एकदम से उनका डाउन हो गया। जब डाउन हो गया तब फिर क्या हुआ, फिर जो है वो थोड़ी देर में रूप बदलने लगा और उसका महात्मा का श्राप लग गया उसको। अब ऐसे ही हो गया। प्रणाम किए गए, महाराज क्षमा करिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं नहीं समझ पाया कुछ भी, हम लोग तो अपने जवानी के नशे में मशहूर थे, क्षमा करिए। हाँ क्षमा करिए, मैं बहुत बड़ी भूल, बड़ी बड़ी गलती हुई। रोने लगे, कहीं मेरा दिया हुआ श्राप तो वापस लौटेगा नहीं। हाँ, जो मैंने दिया है श्राप वो कुछ बन के होके रहेगा, तुम अजगर बन जाओ, अजगर बन के रहो तुम पाषाणवत। अब तुम्हारा शरीर जो है अजगर को तुम जो है तो बोले कि भगवान क्षमा करिए, बहुत बड़ी गलती हुई हम लोग। बोले गलती इसमें कुछ नहीं, जो मुंह से निकल गया वही श्राप है, वो तुमको भोगना है। तो फिर बोले कि इसका उपाय, हमारे मुक्त होने का उपाय, बोले जब भगवान पैदा होंगे, भगवान श्री कृष्ण, तब तुम्हारा उद्धार करेंगे, बाकी उद्धार होने का कोई उपाय नहीं। अब तब तक तुम अजगर योनि में रहोगे। हो गया श्राप हो गया। फिर वो अजगर बन के चले लागे ऐसा ऐसा। तो महात्माओं तो क्या होता है, उनके पास भजन करने से एनर्जी तो आ जाती है। कोई भजन करने लगेगा, साधना करने लगेगा, उसके पास एनर्जी आ जाती है, शक्ति आ जाती है। अगर बताइए कोई शक्ति ना आवे तो कोई इज्जत करेगा? है नहीं करेगा। तो महात्मा लोगों के पास क्या होता है? अपमान करेगा। तो महात्मा के पास एनर्जी रहती, ताकत आती, शक्ति आती। वो शक्ति क्या करती है? वो शक्ति ही कंट्रोल कर लेती है सबको। जो संकल्प, उसके संकल्प में पावर आ जाता है। जो महात्मा साधना करता, भजन करता है, उसके संकल्प शक्ति आ जाती है। जो भी संकल्प कर दे तुरंत उसको माया खड़ी रहती है पूरा कर देती है। ये संकल्प शक्ति है, ये आ जाता है। तो फिर वो जो कुछ कहता है तो वो पूरा करना पड़ता है, माया को पूरा करता है। तो ये कहानियां आती हैं पुराने जमाने की। तो हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोगों को जो कुछ हम लोग साधना करते हैं, भजन करते हैं, उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। हम भले ही ये शक्ति हमें मिले, लेकिन उनका उपयोग हमको नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग श्रेय साधन से वंचित रह जाएंगे। हमको परमात्मा की उपलब्धि न होगी, प्राप्ति न होगी। हम लोग इसी संसार तक ही हमारा क्षेत्र रह जाएगा, फिर हम लौट आएंगे। हमने श्राप दिया, हमारी एनर्जी इसमें चली गई, खर्च हो गई, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लायक नहीं रह गए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इनको भी बचा के रखना चाहिए, हमें उनसे भी बचना चाहिए। हमको जो कुछ साधना भजन करते हैं सब भगवान को समर्पित करते जाना चाहिए कि भगवान जो कुछ हम करते हैं बुरा भला सब आपको समर्पित, हमारा भजन भी आपको समर्पित है, हमारी सेवा भी आपको समर्पित है। तब जाके और हमारे कल्याण का सही रास्ता हमें मिलता है। और नहीं तो जो भजन करते हैं उनको भजन करने का अभिमान हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई जगह महात्मा को हम लोगों को श्राप दे देते हैं, लोगों को बुरा भला कह देते हैं, अब वो हो जाता है तो डर जाती है पब्लिक। और बहुत सेवा का भी अहंकार है। सेवा का अहंकार किसको हुआ? सेवा का अहंकार हुआ था अनुसुईया को। अनुसुईया बहुत पतिव्रता थी। तो एक बार जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों ने कहा कि ऐसा है कि अनुसुईया को बहुत बड़ा अभिमान हो गया है कि मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूँ, तो तुम लोग जाओगे नहीं, उसको पतिव्रता उसका भंग करो किसी प्रकार से, उसके अहंकार को नष्ट करो। तो उनके जो पति लोग हैं वो चले गए, तो शायद ब्राह्मण का रूप बना के या कोई रूप बना के उसके पास पहुँचे भिक्षा मांगने के लिए। तो वो जान गई कि ये ब्रह्मा विष्णु है, तीनों को बना दिया बालक, अपने तपोबल से बालक बना दिया। अब बालक बना के तीनों को पालना में बना दिए, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, महेश, तीनों।
अब वो जो उनकी पत्नियां थी, सरस्वती, लक्ष्मी और एक पार्वती, तो बहन हमारे पति लोग कहाँ गए, अभी तो लौटे नहीं। वो तो अनसुईया जी के यहाँ गए थे। तब फिर वो क्या हुआ कि वो फिर गए, तो पहले पता लगाना चाहिए। तो गए तो तीनों पलना में लेटे, तीनों पलना में लेटे। बोले कि तुम लोग क्या हालत हुई है, तुम लोग क्या हालत हो गई, क्यों पड़े पड़े हो पलना। अरे कहीं अनसुईया माता की सब कृपा है ये, वो हमको, हम आए थे उनके पास परीक्षा लेने, तो हमको ये पलना लेटा दी। अब बताइए हम कैसे जाए, कैसे निकले यहाँ। तब वो गई तीनों जने, अब प्रार्थना किया अनसुईया माता से क्षमा करिए और हम जो गलतियाँ हमसे हुई क्षमा किया जाए, हमको हमारे पतियों को तो लौटा दीजिए, नहीं तो हम रहेंगे कैसे दुनिया। फिर तीनों को लौटाए। तो इस प्रकार से अनसुईया माता बहुत पतिव्रता थी। वो अब उसको वो था कि मैं पतिव्रता हूँ, बहुत अच्छे किस्म की वो अपने अत्रि को ही अपना गुरु मानती थी, पति मानती, सब कुछ मानती और सेवा करती थी। सेवा उसको जब उसका हो गया तो उसने अपना उसका उपयोग कर लिया। इस प्रकार से इसका भी अभिमान बनता है। जब 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 उपयोग करने के समय हो तो उपयोग भी कर लेते हैं सब लोग। इस प्रकार से सेवा का अभिमान भी बढ़ता है। ये भी सब मारिक स्वभाव के अंदर आते हैं। हाँ, सब ये मन के जो विकार हैं, इस सब के विकारों के अंदर ये भी आता है। ये कारण शरीर का जो अभिमान, कारण शरीर का जो मल है, ये बहुत खतरनाक है। जो जितना बारीक है उतना ही खतरनाक। तो सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए और भजन का भी अहंकार नहीं। सब चीजों में सरल होना चाहिए। सब नवा में सरल, सब सन छल ही न, मम भरोसे ही हरस न दीन। तब वो आगे परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य बनता है। तो हम ये जो मारिक वगैरह हैं, ये सब यही चीज है हमारे भजन को रोक देते। हम लोग भगवान को समर्पण नहीं करते। जब समर्पण करना चाहिए रोज सब, तो समर्पण नहीं किए तो अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ता है। क्या अहंकार बढ़ जाता है हम लोगों में? क्या अहंकार बढ़ता है? हम लोगों को अहंकार बढ़ता है कि देखो हम दिन भर सेवा करते हैं, हमको डांटते भी, कोई डांट दिया सियाना बाबा, तो यही मन में आ गया विकार कि देखो हम दिन भर लगे रहते हैं, हमको डांटते भी। तो अपने लगने का हुआ ना कि मैं दिन भर सेवा करता। ये सब स्वामी जी बहुत डांटते थे पहले। हम लोगों के पीछे लाए लाठी और जहाँ जाए वहाँ देख ले, एक रोज एक सड़ा का तो मिल ही जाता है। एक सड़ा का पीठ में, और नहीं तो कोड़ा रखते, इतना बड़ा कोड़ा रहता था काला काला, पज लिए रहते तो मार सड़ा का मार दिए कसके। अब बल्ली उठा रहे पत्थर को, पत्थर में लगे हैं ताकत, लगे थोड़ा ढीला मान ले, थोड़ा बहुत रुक गए, एक सड़ा का पीछे पीठवा मारे हुए तमाकी आगे बढ़ जाता रहा। तो ऊपर हाँ गाली अलग ऊपर से देते थे, मारते अलग। तो क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि इनके अंदर कोई अहंकार न रहे, इनके अंदर कोई गुस्सा ना आवे। परीक्षा लेते थे, उस परीक्षा को आज हम लोगों को याद आता है क्यों करते थे। उस समय तो बहुत बुरा लगता था, उस समय लगता था कि क्यों मारते हैं, क्यों डांटते हैं। परंतु ये वो चीज उस समय की जो करते थे, तो ये समझ में आता कि वही लीला करते, वही उनकी लीलाएं थी। हमारे विकारों को नष्ट करने के लिए सब प्रकार के उपाय करते थे। स्वामी जी इतना मेहनत किए अपने जीवन में कि शायद कोई कर पाएगा। हर प्रकार की मेहनत, हर प्रकार के, हर दिन भर लगे रहना, हर सेवा में जाना, लगे रहना, बगिया दौड़ना। बगिया में स्वामी ट्रैक्टर भी चलाते, ट्रैक्टर चला कर फिर जो देते बेकार ढराई, बोले लोग जो तो हमने बता दिया जो तो अटाले, अगर नहीं जोतोगे तो पीछे डंडा लेके पहुंच जाए। हमारे सटा ट्रैक्टर में चलाते चला, क्यों इसमें छोड़ दिया यहाँ तक। मतलब उनकी ट्रेनिंग कैसी थी,
हाँ, सब प्रकार से वो करते थे हम लोग। तो हम कहते हैं अहंकार बड़ा खराब चीज, चाहे कारण शरीर का हो, चाहे सूक्ष्म शरीर का हो, और चाहे स्थूल शरीर का। ये अब देखिए बताने से लगा ना कि है बहुत बड़ी चीज, अनेक तो हम लोग खाली मारीच भर मानते हैं, खाली मारीच को एक व्यक्ति मानते हैं, और फिर उसको जब बताते हैं तो लगता कोई होगा, कोई राक्षस होगा, कितना दिखता है। तो उन्होंने इसको क्या किया है कि उनको ऐसा बाण मारा है कि अभी मन की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, तो उसको संसार के पार भेज दिया। संसार के पार भेजने का मतलब कि भगवान का भजन करने के लिए, भजन करो, तुम भी साधना में लग जाओ, और संसार के तीनों गुणों में मत फंसो। हाँ, इसलिए सतयोजन का सागर पारा, ये संसार जो तीन त्रिगुणमयी माया से बना है, उसे तुम अतीत होकर के रहो, जो मरो नहीं, अभी तुम्हारा काम पड़ेगा आगे चले। तो तीनों शासित परमात्मा के भजन करने के लिए भेज दिए। फिर दूसरा राक्षस कौन था? दूसरा राक्षस था पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संभारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि भारी। फिर सुबाहु को अग्नि मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार से राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तो जैसे मारीच राक्षस था, उसी प्रकार सुबाहु था। अब सुबाहु क्या है? सुबाहु भी राक्षस है। राक्षस मतलब विजाति पार्टी के ये सब शत्रु, विजाति पार्टी वाले जो हमको भगवान की ओर नहीं जाने देते, माया में ले जाते, ये है हमारा स्वभाव। ये स्वभाव बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक होता है कि मारी से भी ज्यादा खतरनाक। ये स्वभाव हमको हर समय खींचता रहता है। स्वभाव काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, अब फिरत सदा माया कर फिरेगा। स्वभाव, अब किसी को स्वभाव है कि हम भाई जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक हम भजन में नहीं बैठेंगे। अब चाय नहीं बनी तो कहीं नहीं बैठेंगे, आज भजन में हमारा दिमाग ठीक नहीं है। कोई तम्बाकू नहीं खाया अगर मान लो पहले, कहने आज मैं नहीं भाई, हम कैसे हम पेट ठीक नहीं है, हम कैसे बैठेंगे। तो किसी को कोई स्वभाव है, किसी का हमको फलाना कार्य करना है तो कहते हम नहीं कर पाएंगे भाई, हमारा भजन आज नहीं करेंगे तो हमारा फलाना काम हुआ नहीं। तो इस प्रकार से जो मन के विचार हैं, अपने भाव हैं जो हमने बनाया हुआ है अपने शरीर के लिए कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे रहेंगे, तब हम भजन करेंगे। अब मान लो उसकी परिस्थितियां नहीं मिली, नहीं तो भजन नहीं होगा। भजन तब होगा जब हम लोग ऐसी परिस्थितियां हैं। अब परिस्थितियां नहीं है तो हम भजन नहीं कर सकते। हमें दुख मिलेगा तो भजन नहीं करेंगे। अगर हमको सुख मिलेगा सब प्रकार का, तब हम भजन करेंगे। बढ़िया खाने को, पीने को, रहने को सब सुविधाएं हमको मिलना चाहिए। अगर एक भी सुविधा में कमी रही तो हम भजन नहीं करेंगे। तो भजन हमारे स्वभाव से जुड़ गया, हमारा भजन स्वभाव से जुड़ गया। और भजन क्या कहता है कि तुम किसी स्वभाव से न जुड़ो, तुम किसी स्वभाव के परवश न हो, तुम स्वभाव से जीत लो। तुमको जैसे भी रहने की जगह मिले, जैसे भी खाने पीने को मिले, जैसे भी तुम्हारा स्वास्थ्य हो, जैसे भी परिस्थितियां हो, हर परिस्थिति में तुम भजन में लगे रहो, भगवान के नाम को जपते रहो। इसलिए जो महात्मा लोग हैं, जो महात्मा लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे भजन करने वाले वो अपना घूमते रहे। अब घूमने में कौन सुविधा? कोई सुविधा नहीं। जहाँ मिल गया कोई बुला लिया, खा लो, खा लिए। कहीं पढ़ने बैठने को मिल गया, पढ़ बैठे लिए, नहीं तो जमीन में पड़े बैठे हैं। जो व्यवस्था बनी तो वैसे अपना रह लिए। न खाने के ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न पढ़ने बैठने का ठिकाना, न कोई चीज, न चाय मिलना है, न तम्बाकू सुपारी मिलना है,
अपना बेवकूफ जैसे पागल जैसे अपना भजन में लगे। एक बार एक बाबा आ गया, बहुत दिन की बात है, और सुबह सुबह 8 बजे के लगे, तो वो जो स्वामी जी जा करके बैठ जाते थे, फारिक उल्ला किए, नाश्ता किए, और कुर्सी में बड़े आसन सामने बैठ जाते थे। वो बाबा आया, तो बाबा जो है वो प्रणाम किया, ज़्यादा अच्छा झुक के प्रणाम नहीं किया, ऐसे प्रणाम कर लिया, अब प्रणाम करके और छत में खड़ा हो गया, और बस ऐसे कर रहा था। तब स्वामी जी फिर स्वामी जी देखते रहे, हम लोग भी देख रहे थे, खड़ा कर कुछ कर रहा, फूफू कर रहा। हाँ, फिर कुछ देर में खड़ा बैठ रहा, फिर इधर उधर चला गया, फिर चला गया, निकल गया। तो फिर स्वामी जी बोले, देखो ये बाबा भजनानंद जी है, ये अपने श्वासा में लगा भजन कर रहा है, ये तो ऐसे भजन करना भी साबित नहीं, अपने श्वासा में लगा। तो भजन करने वाले क्या करते हैं, उनको किसी जगह परिस्थिति से मतलब नहीं है, वो सब भजन से मतलब रहेगा। तो भजन में जिसकी लगन लग गई, वो बैठते सोते जगते कार्य करते हुए न करते हुए हर परिस्थिति भजन करना चाहते कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये भजन के लिए अपना स्वभाव भी बहुत बड़ा बाधा करता है, बहुत बड़ी बाधा। इसलिए महात्मा लोग क्या करते हैं कि घूमते फिरते रहते, भजन करते रहते, अपने शरीर को ऐसा बना लेते कि हम हर परिस्थिति में रह सकें, हर परिस्थितियों में रह सकें, हर परिस्थिति में खाएं पीने को न मिले तो भी भजन हो, हमको कोई सुख सुविधा न मिले तो भी भजन, हमको मच्छर काटे तो भी भजन, हमको जैसे भी परिस्थिति में हम रहें हमारा भजन होता है, वो भी पास हो जाता है। आज जो परिस्थितियों के परबस है तो वो तो सुबाहु घेर ले, सुबाहु कहेगा कि तुम अभी भजन न करो क्योंकि तुमको सुविधाएं नहीं मिली, तब सुविधाओं के बसीभूत हो गए। हाँ, तो ये है सुबाहु का काम। तो सुबाहु बहुत खतरनाक राक्षस है। तो कौन कौन राक्षस खतरनाक है? दाड़ुका, मारीच, दाड़ुका का लड़का मारीच, और मारीच का जो भाई है सुबाहु, भाई है, तो सुबाहु बहुत खतरनाक, वो 24 घंटे घेरे रहता है। तो सुबाहु को मारे कि हम कोई स्वभाव हमारा नहीं होगा, हम भगवान के भजन में मन को लगाएंगे। तब ये क्रिया कहाँ हो रही है? ये क्रिया एक साधक के मन में हो रही है। इसको हम ऐसा ना समझें कि कहीं बाहर कोई क्रिया हो रही, बाहर क्रिया नहीं, हमारे मन के अंदर है। हमारे मन के हम सब स्वभावों को जीत करके, अपने अपने मन के स्वभावों को जीत करके फिर भजन में लगे। ये हमारा स्वभाव को मारना है। हमारे अंदर जो इस स्वभाव को कौन मारते हैं? ये हमारा अनुभव। हमारा अनुभव क्या बोलता है? हमारा अनुभव जो श्री राम है वो क्या बोलते हैं कि तुम इनको जीतो, इनको मारो, नहीं तो तुम भजन नहीं कर सकते। तो हम तो मार नहीं सकते, हम तो इतने दबे हुए हैं, हम अंदर कुछ ताकत नहीं इनको मारने। किसी कोई छोटा सा बच्चा हो तो बच्चा जो है उसकी कोई ताकत नहीं है, वो तो खुद माता जी के सहारे रहता है बच्चा। तो कैसे मारेगा? तो कौन मारेगा? फिर महतारी मारेगी। उसकी रक्षा कौन करता है? महतारी करती। इसी प्रकार से अपने स्वभाव की रक्षा कौन करते हैं? जब तक हम बड़े नहीं होते तब तक हमारी रक्षा कौन करते हैं? भगवान करते हैं, अनुभव रूपी राम करते हैं, वो मारेंगे। क्योंकि अभी हम छोटे हैं, हम भजन थोड़ा थोड़ा करते हैं, मन नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि स्वभाव और मारीच और ताड़ुका हमको परेशान करते हैं। तो हमारी रक्षा भगवान करेंगे, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान जब रक्षा करेंगे तब ये राक्षस मारे जाएंगे, तब हमारे अंदर भगवान का भजन करने में मन लगेगा। तो ये है सुबाहु। सुबाहु को भगवान मारे, स्वभाव को मारे। जब स्वभाव खत्म हुआ तब हमारा भगवान के भजन में और मन लगने लगा, भगवान के प्रति हमारा विश्वास और बढ़ गया। यही है विश्वामित्र। विश्वास क्या करेगा? भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाता चला जाएगा। हमारा जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भगवान के भजन में
हमारी लगन लगती चली जाएगी। तो पावक सर सुबाहु पुण्य मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, बहुत सारे राक्षस हैं, उसके साथ साथ में उनको विवेक रूपी लक्ष्मण मारते हैं। जिनको जिनको राम के जो और कम लेवल वाले जो बड़े राक्षसों को तो राम मारते हैं, छोटे जो राक्षस हैं उनको लक्ष्मण मार देते हैं। लक्ष्मण मतलब विवेक, उनको वहाँ पर विचार से काट सकते हैं, तो वो फिर हमको दिक्कत ज्यादा नहीं करती। यही दो राक्षस बड़े खतरनाक। तो फिर जो और राक्षस थे उनको लक्ष्मण मार डाले। इस प्रकार से ताड़ुका, मारीच और सुबाहु 3 राक्षस हैं, इनको मारे राम। अब बाकी छोटे मोटे राक्षस थे उसको उनको लक्ष्मण जी ने मारा। मारे असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झाई। इस प्रकार राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार से जो साधना करने वाले ब्राह्मण मान जो ब्रह्म को जानने वाले साधक लोग हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, उनको निर्भय कर दिए। अब भजन करो, अब तुमको तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे मन के अंदर के विकार और तुम तर्क वितर्क ये तुमको परेशान नहीं करेंगे। अब तुम भजन में लग जाओ, भजन तुम्हारी आगे बढ़ेगी, साधना आगे बढ़ेगी। तो और देवता लोग जो है सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। देवता मुनि स्तुति करते हैं, ये बहुत अच्छा हुआ कि मारे गए। लेकिन देवता की 2 कैटेगरी है, देवता 2 किस्म के होते हैं। ये विषय भी बड़ा उलझा पुलझा है कि देवता, एक देवता तो वो है जो हमको संसार में लगा देते, संसार को खींचते हैं। दूसरे देवता वो हैं जो सजातीय पार्टी, सजातीय गुण धर्म वाले, जिसके विरोध में राक्षस रहते हैं, वो भी देवता है। तो क्या होता है कि जो देवता हैं, जैसे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, वामन देव देवता, ये सब देवता हैं। तो ये ऑफिशियल देवता, ये जैसे कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी, ये सब जो कार्य करता है, ये ऑफिशियल कार्य करने वाले, ये सबके पक्ष में रहते हैं। जो इन पर कब्जा कर लेगा उसी के पक्ष में रहेंगे। मोह ने कब्जा किया है शरीर पर तो मोह का काम करेंगे। अगर मोह ने नहीं किया तो भगवान ने किया, राम ने किया तो राम के पक्ष में रहेंगे। देवी देव सबकी स्तुति करते हैं, जो जिसका पावर बढ़ेगा उससे की स्तुति करेंगे। दूसरे देवता कौन होते हैं? दूसरे देवता होते हैं शांति, संतोष, दया, क्षमा, ज्ञान, वैराग्य, ये देवता होते हैं। सौरज, धीरज, तेहिरस चाका, सत्यशील, ध्वजा पताका, दम विवेक, कौन परिहित घोड़े, दया, क्षमा, समता, रवि जोड़े, ये सब चीजें, दया, क्षमा, ये सजाती पार्टी। तो ये असली उनके शत्रु है राक्षसों के। अब वो जो है देवता, ये सब काम करने वाले हैं, दोनों फील्ड में काम करते हैं। जो पार्टी जीतेगी उसी का काम करेंगे। तो ये देवता, ये जो स्तुति करते हैं सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तब जब ये भगवान की तरफ होने लगे, अभी हम भगवान की मदद करेंगे, तो ये इंद्र जो है बड़ा खतरनाक है। इंद्र कहते हैं मन को, जो सब इंद्रियों को कंट्रोल करता है, और हर इंद्रिय में देवता होते हैं, हर इंद्रिय में देवता। तो ये इंद्र भी यही चाहता कि मैं संसार में रहूं, मेरा पूरे संसार का राजा मैं बनूं और मैं सबको कंट्रोल करूं। लेकिन क्या होता है कि जब कोई साधक साधना करते करते इंद्र को जीत लेता है, मन को जीत लेता है, तब फिर उसके कंट्रोल में इंद्र हो जाता है। पहले तो झगड़ा करता है, और अगर कोई जीत गया, आगे निकल गया साधक, तो फिर उसकी सेवा भी करता है, ऐसा है। लेकिन ये जो देवता है शांति, संतोष, दया, क्षमा, ज्ञान, वैराग्य, ये सब इन्हीं देवताओं के अंश हैं।
अगर कोई ये कहे कि देवताओं की कहाँ से पैदा होगा, ये शांति, संतोष, दया, क्षमा, ज्ञान, वैराग्य और धीरज, ये सब कहाँ से पैदा होते? ये सब देवताओं के ही अंश हैं, तत्वगुण के अंश हैं ये। तो ये दो प्रकार के देवता, हम लोग एक ही प्रकार का मानते हैं देवता, तो कंफ्यूजन हो जाता है ना कि देवता तो वो भी है, देवता ये भी कहे गए। तो देवताओं के अंश हैं ये। भगवान ने कहा ना कि जब मैं पृथ्वी पर राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा तब तुम लोग क्या करना कि सभी देवता लोग अंशन सहित जाके वहां पैदा हो जाना बंदर के रूप में, और जाके सब जगह बस जाना कि जब मैं आऊंगा तो मेरी मदद करना सब लोग। तो सब देवता जितने बंदर थे, जितने बंदर नल, नील और जो है सुग्रीव और ये जितने बंदर थे सब अंश हैं देवताओं, और जाके वहां बैठ गए, पहले से मिल जाते। तो इस प्रकार से तीन राक्षसों को मारे भगवान, ताड़ुका, सुबाहु और मारी। फिर कहा पुण्य कच्छु को दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया, भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। फिर रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया थी। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते। तब आश्रम है विश्वामित्र जी का, तो विश्वामित्र जी के आश्रम में रुके, और रुक करके वहाँ पर और भी जो यज्ञ वगैरह होता था उसमें सब भी रक्षा करते रहे अपन। और वहाँ जब आश्रम था तो वहाँ कथा भागवत सब होता था। हाँ, अब जैसे किसी के साधक के अंदर भगवान के प्रति विश्वास बढ़ रहा है तो सब चीज यही तो बढ़ाएंगे, कथा भागवत वेद पुराण सब चीज। एक बाहरी रूप से भी लिया जाए, गोस्वामी जी ने दोनों रूपों को प्रस्तुत किया है ना, बाहरी भी न बिगड़ने पाए और अंदर का भी हम ले लें पूरा करें। तो भगत हेतु बहु कथा पुराना, अहे विप्र जगत प्रभु जान। जब भगवान सब जानते थे तो भी कथा भागवत जैसे आम व्यक्ति करते हैं ऐसे कथा भागवत को सुनते रहते। तब मुनि आदर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हरस चले मुनिवर के साथ। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। अब इन्होंने डिटेल से नहीं बताया इसको, इतना ही बताया कि चलिए एक चरित्र देखिए। अब क्या चरित्र देखना है कि एक धनुष यज्ञ होने वाला चरित्र माने एक लीला, एक कार्य, कोई कार्य होने जा रहा है, कोई चरित्र होने जा रहा है, ऐसा कह के उन्होंने कहा। तो प्यार हो गए, राम लक्ष्मण प्यार हो गए, तो प्रसन्न हो गए हम भी जाएंगे। पूछे होंगे क्या होने वाला है, बोले धनुष यज्ञ होने, धनुष यज्ञ। अब धनुष यज्ञ होगा तो उसमें क्या, बोल तैयार हो गए प्रसन्नता पूर्वक, चलेंगे देखेंगे। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहन, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब जब जा रहे थे रास्ते में तो एक तो क्या देखे, आश्रम एक दीख जाए, रास्ते में जा रहे थे तो एक आश्रम देखे, खग मृग जीव जंतु तहन नहीं, वैसे उजड़ा पड़ा, उजड़ा हुआ आश्रम पड़ा था, कोई नहीं था, न कोई खग है, न मृग, न जीव, न जंतु, कोई नहीं। पूछा उन्हें शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। उन्होंने एक शिला देखकर प्रभु ने पूछा कि सकल कथा मुनि कहा विशेष। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। क्या कथा कही? गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए, बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है।
हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। उन्होंने पूरी कहानी बताई होगी जो इसमें नहीं बताई गई, तो बता रहे हैं कि गौतम उनकी जो पत्नी है स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए हुए धीरज से आपके चरणों की धूल चाहती, आपके चरणों की धूल चाह रही है। हे रघुवीर इस पर कृपा कर दीजिए, माने अपने चरणों को इस पर छुआ दीजिए। तो इसका क्या तात्पर्य है कि गौतम की स्त्री पत्थर हो गई थी और श्राप बस गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। तो ये कहानी गुरुदेव भगवान को सुनाए थे ना कल परसों, गौतम ऋषि की पत्नी की, तो पत्थर कैसे हो गई, इंद्र बेईमानी किया कल किया, तो वो पड़ी थी। तो ये सब विश्वामित्र जानते थे पूरा महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बहुत ज्ञानी थे, जानते थे कि ये यही कर सकते हैं, पैर छुआ दें तो फिर जो पत्थर बनी जो अहिल्या है वो स्त्री बन जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। तो है क्या चीज, अध्यात्म कैसे इसका बनेगा? अध्यात्म में ये है कि अहिल्या का मतलब होता है कि अपने हृदय में भगवान के प्रति लव जागृत हो जाना, लगन लग जाना, इसका नाम अहिल्या। अहिल्या का मतलब अपने हृदय में परम भगवान के प्रति भजन करने में अभी लव नहीं लगता। मन तो लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन लगन नहीं लगती है, अभी फ्लो नहीं है उसमें। हाँ अभी लगाते हैं थोड़ी देर में, अरे ठीक है कर लिए आधा घंटा भजन हो गया, अब क्या करना है, बहुत सारे काम पड़े वही करना है ना, कि भजन दिन भर करते रहेगा, मन नहीं लगता। जब मन लगता है तो फिर आदमी सब भूल जाता है, पहले उसको महत्व देता है। जो चीज महत्वपूर्ण होती है उसको महत्व दिया जाता है, और जो महत्वपूर्ण नहीं होती उसको आदमी छोड़ देता, अरे फिर कर लेंगे। तो क्या है कि अभी हमारी लगन नहीं है उसमें, जब लगन लगेगी तब क्या होगा कि हमारा मन उसमें ज्यादा आकर्षित हो जाएगा, अन्य चीजों को हम गौण मान के छोड़ने लगेंगे। तो भगवान तो वशिष्ठ विश्वामित्र ने क्या कहा कि आप इस पर पैर छुआ दीजिए, आप जो है इस पत्थर में पैर छुआ दीजिए। तो पैर छुआ देंगे तो पत्थर क्या हो जाएगा, पत्थर जो है ये स्त्री बन जाएगा। ये पत्थर, ये अहिल्या ही तो है जो पत्थर बने हुए। हाँ तो हमारा हृदय क्या है, हमारा हृदय अभी पत्थर जैसा कठोर, हृदय हमारा हृदय पत्थर जैसा कठोर है। क्यों कठोर है? क्योंकि उसने माया में रहने का अभ्यास किया। अनंत जन्म से जब हम परमात्मा से अलग हुए तब से ये हमारा मन, हमारा अंतःकरण ये माया में रहते रहते पाषाणवत हो गए, पत्थर जैसा। उसमें क्या होता, पाषाणवत का मतलब कि काम वासना आती है, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, मद वासना, मत्सर वासना, आशा, तृष्णा, विषय, ये सब की विकार आ गए मन में। ये किसी का नाम पत्थर। पत्थर का मतलब होता है कि जड़। हमने जड़ का भी अभ्यास किया है, ये माया जड़ है, तो हमने जड़ता का अभ्यास किया तो जड़ता ही आ गई, जड़ बन गए हम। अब हम क्या करेंगे, हमको बनना है जड़ से चेतन। तो चेतन तत्व क्या है, चेतन तत्व है परमात्मा। परमात्मा का ही रूप राम है जो हमारे हृदय में पैदा हुए हैं। राम मतलब अपने गुरुदेव भगवान जो साधक के हृदय में पैदा हुए। सीधा सीधा ये कहना, वो भगवान गुरुदेव भगवान ही हमको हमारे हृदय को जो पाषाणवत है उसको जब छुआ देते हैं तब क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है, हमारा पत्थर से स्त्री बन जाता है। स्त्री माने हृदय में लव लगने लायक बन जाता है। हृदय में हम लव लगाएंगे लव लगन लग जाएगी। इसी का नाम है अहिल्या। पत्थर बनी हुई अहिल्या अब क्या हो गई, स्त्री बन गई। अब स्त्री जब बन गई तब क्या होगा, उसको भगवान भेज देंगे, पर भगवान परमात्मा के यहाँ भेज देंगे।
उसका कल्याण कर देंगे। तो अपने हृदय का कल्याण कब होगा? जब वो भगवान के सेवा में लग जाएगा, भगवान के शरण में पहुंच जाएगा, तब कल्याण हो जाएगा। तो यही बात है इसमें कि परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होकर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक सवेरा, मुख नहीं आवत बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। जब भगवान ने अपना पैर छुआया उस पत्थर को, यानी हृदय में जब भगवान के चरण आ गए, कोई साधक साधना कर रहा है, अब भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है, तो भगवान के चरण किसी साधक के हृदय में आ जाए, आ गए। फिर गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है, तो किसी साधक के हृदय में गुरुदेव भगवान के चरण आ गए, जब आ जाते हैं तब क्या होता है? अहिल्या प्रकट हो गई, हृदय में लव लगने लगी। अभी हृदय में लव नहीं लगती थी, अभी बाहर बाहर भजन करते थे, मन नहीं काम करता, अभी हो गया, भजन कर लिए, ऐसा होता था, लगन नहीं। तो जब हम क्या किए, भगवान के चरण छू गए, यानी हमने ध्यान किया, भगवान के चरणों में हमारा ध्यान लग गया, वही छूना, वही भगवान छू दिए ना। हमने भगवान को छुआ तो भगवान ने हमको छुआ। तो भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अहिल्या आ गई ना, तो सामने खड़ी है अहिल्या, हृदय में मन लगने लगा, हृदय से भजन होने लगा। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। जो हमारा अंतःकरण नाना जन्मों के माया के संयोग से पाषाणवत, इसी कबीरदास जी कहते हैं, पाहन फोर गंग एक निकली चौदिस पानी पानी, ता पानी दी पर्वत दे दे दरिया लहे समान। ये पत्थर जैसा जो अपना हृदय था, जब गुरुदेव भगवान के चरण कमल की छू जाते हैं, तब फिर क्या हो जाता है? तो ज्ञान रूपी गंगा पैदा, गंग एक नीति चौदिस पानी पानी, सब जगह ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है? फिर वो भगवान के चरणों का अनुरागी साधक हो जाता है। भगवान के चरणों में तो देख करके उसका मन पुलकायमान हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है। यही बात इसमें यहाँ पर आई कि अहिल्या जब भगवान के चरणों, भगवान ने चरण छुआ दिया, तब अहिल्या प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के उसका शरीर पुलकित हो गया, और इतना वो भाव भी विभोर हो गई कि वो कुछ बोल नहीं पाती। तो कहने का तात्पर्य ये कहीं बाहर की घटना नहीं है, हमारे अंदर ही है। जिस समय हमारे अंदर भगवान के चरण आ जाते हैं, उस समय अंदर अगाध प्रेम पैदा होता है। अब अंदर से अश्रुधारा बहने लगती है, साधक की स्थिति, उसके अंदर इतना प्रेम पैदा हो जाता है कि किसी को कहना नहीं पड़ता। अभी तो आदमी कहते हैं कि भाई अगर भगवान से रो गाओ विनय करो, कहते हैं ना कि अगर तुमको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, भगवान चरणों में मन नहीं लग रहा और तुमको संसार के विकार सता रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करो, रो गाओ, फिर भगवान रोने गाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही अश्रुधारा निकल पड़े, अपने आप में मन के अंदर से प्रेम के आंसू निकल पड़ते, हाँ निकल आते हैं। वो चीज अपने आप होती है, वो अहिल्या का रूप। धीरज मन की यहाँ प्रभु पहुंची यहाँ, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति खानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, राम रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भाव भय मोचन, पाहि पाहि कर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की,
हे ज्ञान यज्ञ से जानने योग से रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखियो भरे लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ संकल्प। मुनि ने जो हमको श्राप दिया था और उसको बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अनंत अनुग्रह करके मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊ बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मम मन मधुक करे पर। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्ध की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मानती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। इतना ही पढ़। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।